इल्मा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, मैं आपके सामने तकरीर के लिए नहीं आया हूँ, कुछ कारगुजारी आपको सुनाने के लिए आया हूँ। बस इंशाअल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने आपको कहा कि खुशी उतना ही आज एहसास हो रहा है कि जब अपने गांव के अंदर पहुंचा, इन नन्हे मुन्ने बच्चों का जब प्रोग्राम को देखा कि अच्छे अल्फाज में, तलफ़ुज़ में, जो आज से पहले हमने अपने गांव के बच्चों की ज़बान पर नहीं सुना था, आज हमने वो चीज़ सुना। और जो चीज़ नहीं देखा था, आज हमने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे पर जैसे हिजाब है, बुर्क़े है, इस अंदाज में बैठी है। इससे पहले हमने किसी प्रोग्राम में नहीं देखा और न ही रास्ते वगैरह में हसनूरिया की बच्चियों को देखा। आज तो दारुल सुफ़ा का देन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नन्हे मुन्ने बच्चियां निकाब के साथ, हिजाब के साथ आपके सामने बैठी है। ये दारुल सुफ़ा की मेहनत, दारुल सुफ़ा की एक मेहनत और इनके अंदर पढ़ाने वाले असतज़ा का एक फिक्र है कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सुफ़ा दारुल सुफ़ा को क़यामत तक कायम रखे और हम सबको मदद करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, आप जानते हैं मैं चुनामारी आम बाड़ी में तकरीबन आज मेरा 10 साल हो रहा है। हमारी माँ बहने, आप थोड़ी देर जब इतना देर बैठेंगे तो और 2-4 मिनट बैठ जाइए, अब दुआ करके जाएंगे। जब इतना देर बैठेंगे तो दुआ हो जाएगी मुख्तसर में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। 10 साल से मेरा 10 साल गुजर रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारे शमशीदुल्लाह भाई अक्सर प्रोग्राम में हमारे पहुंचते हैं। मैं प्रोग्राम कैसे करता हूँ, दोस्त सर हमने एक जलसा किया, उस जलसा में हमारा तकरीबन 70,000 रुपया खर्चा हुआ। अब 70,000 रुपया मैंने एक दिन चंदा के लिए पहली मरतबा हसनपुरिया पहुंचा। वहाँ के नौजवान, मैं अपने नौजवान साथी से कह रहा हूँ, खासतौर पर वहाँ के नौजवानों को पता हुआ कि अभी साहब फालक में चंदा करोगे अपना गाँव और खूब अच्छे से झंझट से परेशान हो जाओ। तो फिर की करूँ, यहाँ अकेला तो खर्चा छे, टेंट वाला छे, बाजा वाला छे, खाना इंतजाम छे, मेहमान छे, करने की रूम हल्का चल टेंट हमें ले लो, सबसे को टेंट वाला 10,000, बाजा वाला करते हुए 5,000। आज की करना है भाई, जितने मेहमानों के सवाल को खाना खिलाना है, घी बनाना है, बिरयानी बनाना है, सबसे खर्चा है 20,000। चल 15 आदमी आधा 10,000, आधा 10,000। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 का खर्चा पूरा हो गया। फिर हमने कहा बच्चों को इनाम देना है। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं सुना रहा हूँ। वहाँ के नौजवान जब कर सकते हैं तो क्या हमारे यहाँ के नौजवान नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। बशर्ते के हौसला और जज्बा होना चाहिए, शौक होना चाहिए। हमारे मोहम्मद असगर साहब, उनकी तरफ से इस जलसे में ताउन उन्होंने किया है 500 रुपये। अल्लाह ताला उनकी देने को कबूल करे। आप हमारे नौजवान तवज्जो से सुने। फिर हमने कहा बच्चों को इनाम देना है। हमारी माँ बहन आप भी सुने। हमने कहा बच्चों को इनाम देना है। तब क्या देना है? हमने कहा पूरा जितने बच्चे हमारा अवार्ड पोजीशन हासिल किया, मैंने क्या कराता बच्चों को तकरीबन 15 बच्चियां अवार्ड पोजीशन हासिल की क्लास पर। कि क्या देना है? पूरा कपड़ा देना है। एक साहब खड़े होकर कहा कि पूरा कपड़ा की जिम्मेदारी हमारी। एक कपड़ा में तकरीबन 1,000 रुपए एक ड्रेस में लगा। एक आदमी ने इसको पूरा कर दिया। हमें इसको किताब देना है, कौन सी किताब देना है? एक किताब की कीमत 150, 160, 70 रुपया मोटी किताबें जो अपने घर में मुताला कर सकती है, जो क्लास के अलावा किताब होती है। एक नौजवान ने उसको पूरा कर दिया। तकरीबन तमाम चीजों को हमने जब लिखा कितना रुपया हुआ तो लाख के करीब खर्चा इन नौजवानों ने किया। क्या हमारे यहाँ गाँव के नौजवान अगर इस तरीके से हिम्मत कर ले, अज़्म ले ले, तो क्या इससे बड़ा बड़ा प्रोग्राम हमारे मौलाना इमाम साहब और हम सब मिलकर के नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बशर्ते की हिम्मत चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे शमशीदुल्लाह भाई वहाँ के नौजवानों का हौसला देखा, ताकि हम अपने गाँव के अंदर करेंगे, पूरा खर्चा जैसा का अपना जिम्मा ले लिया जब आकर के हमारा प्रोग्राम हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम सब बहुत अफसोस हो रहा है, औरतों का मजमूआ ज्यादा है, मर्दों का मजमूआ कम है। क्यों? क्या सिर्फ माँ की बेटियां हैं, बाप की बेटियां नहीं है? आखिर भाई बाप घर में तो है। क्या हर रात हमने आराम किया? एक रात इन बच्चियों के नाम अपने आप को कुर्बानी नहीं दे सकते?
यही हम तालिब यही सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ ले, चलिए आराम करेंगे। ये नहीं कुर्बानी। कुर्बानी है उसको कुर्बानी कहते हैं कि हम बच्चियों के खातिर आज पूरी रात जागे हुए रहेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे के नाम पर ही ये जलसा हो रहा है। और आपको एक पैगाम मैं सुनाऊं युवा संगठन के बारे में, क्योंकि मैं बहुत दूर दूर तक सफर करता हूँ। अभी भी मैं बहुत दूर से होके आया, तो जिस जगह पर जाता हूँ वहां पर हमने युवा संगठन का नाम सुना। नेपाल के बॉर्डर में हमने युवा संगठन का नाम सुना है। तो हमने पूछा ये तो हमारे गांव में चलता है, हमको बताया हाँ बिल्कुल ये हसन मुड़िया कोचा धामन कहाँ है, तो मेरे गाँव है ये हसन मुड़िया शाहनगरा। तो मैं बड़ी खुशी हुई। मैं आप लोगों को बताओ, जब देखता हूँ उनकी कुर्बानी, जब शुरू में सोच रहा था कि भाई ये कर पाएंगे इतना मेहनत, जब मैंने देखा कि जब इंस्टाग्राम में उनका वीडियो देख रहा हूँ, फेसबुक में देख रहा हूँ, कभी यूट्यूब में देख रहा हूँ, तो दिल खुशी से मचलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों की ये लोग मदद कर रहे हैं हमारे गांव समाज में। क्योंकि आप हमें भी मानिए एक फर्ज हूँ युवा संगठन का, क्योंकि हमारे समाज का है, तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक शख्स है हमारे नजर के सामने, शख्स के कातिल तोला पड़ता है। हमने वो इंस्टाग्राम में देखा था, ये तमाम साथी पटना में महावीर में या कैंसर हॉस्पिटल में है, वहां पर ये लोग ठंडे में अपने आप का ख्याल नहीं किया है, उनके इलाज के लिए लगा है कि कैसे बेचारा अच्छा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो चल नहीं सकता था, जो फिर नहीं सकता था, आज अच्छे अंदाज में चल रहा है। भगाल का हमने एक वीडियो देखा था, इन्होंने अब तक बात भी नहीं किया है, तो मैं वीडियो देख के मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी मेहनत, एक डॉक्टर ने शायद उनको इनकार कर दिया था, लाइलाज कर दिया था। इन लोगों ने अपना एम्बुलेंस अपना गाड़ी करके हमने देखा खुर्शीद को और वसीम भाई को, उनके साथ और कुछ नौजवान थे कि पटना का रवाना किया है। कहा कि भाई वो इतना रुपया खर्चा कर सकता है जिसका कोई गिनती नहीं है कि डॉक्टर के कितना खर्चा होगा। आज लग रहा है कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता है।